राम राम दोस्तों। राजस्थान में जो 4th ग्रेड की भर्ती निकली हुई है उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो एडमिट इसमें क्या है कि 53,749 पद हैं। 53,000 पद अपने आप में बहुत होते हैं। इसमें क्या है 24 लाख फॉर्म प्राप्त हुए हैं। तो 24 लाख फॉर्म अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं और पद 53,000 हैं, तो कंपटीशन भी बहुत कम है। तो आप इसमें क्या है 120 प्रश्न आएंगे और समय क्या है 2 घंटे का मिलेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसका जो एग्जाम है वो 19 तारीख से लेके 21 तारीख के मध्य होगा। तो अब बहुत कम दिन बचे हैं। इन दिनों में आप अच्छी रणनीति अपना लोगे तो इसमें एक सीट अपनी आराम से पक्की कर लोगे। तो इस रणनीति को अपनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल आएंगे। तो इसका जो पेपर है, इसके जो पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में से जो सामान्य हिंदी है उसमें से 20 सवाल आएंगे, सामान्य अंग्रेजी है उसके 20 सवाल आएंगे, सामान्य राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके 20 सवाल आएंगे, राजस्थान के इतिहास से 20 सवाल आएंगे, संविधान से 10 सवाल आएंगे और सामान्य विज्ञान से 5 सवाल आएंगे और करंट अफेयर से 10 सवाल आएंगे और कंप्यूटर के 5 सवाल आएंगे और गणित के 15 सवाल आएंगे। तो इस पेपर के जो कॉम्बिनेशन है, जो एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखो, कंप्यूटर और विज्ञान है दोनों के 5-5 सवाल आएंगे, मतलब 10 ही सवाल आएंगे। और बच्चे क्या है इन पे काफी ज्यादा ध्यान देंगे, इनमें बहुत सारा टाइम बर्बाद करेंगे। बाकी आपको पता है कि इन 2 सब्जेक्टों से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, तो इन सब्जेक्टों को नॉर्मली पढ़ो, इनकी बेसिक जानकारी पढ़ लो और उसमें से जो सवाल आ जाए उसको आप आसानी से हल कर लेना। इन दोनों सब्जेक्टों पे ज्यादा टाइम मत खराब करना। इसमें आपको पता है हिंदी के 20 सवाल आएंगे, गणित के 15 आएंगे, तो इनमें आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। सारे सवालों को मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं इनकी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आपका जैसे इंग्लिश कमजोर है, आपको बिल्कुल भी नहीं आती, 4th ग्रेड का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, तो ये तो सभी भरेंगे मगर पूरे 50,000 बच्चे उसमें इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बच्चे कमजोर भी होंगे और जिनका सिलेक्शन भी होगा। तो उन कमजोर बच्चों के लिए क्या है, क्या रणनीति उनको अपनानी चाहिए। तो उसमें क्या है, जैसे उनकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश में जो जो टॉपिक बिल्कुल सरल है और जिनको वो याद कर सकते हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ लें। किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल ना छोड़ें, थोड़ा बहुत, और जितना उनको अब तक जो याद हो चुका है उसका रिवीजन मारें। जितनी बार अब तक जो भी याद हो चुका है, पूरे ये सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 भागों में ये पेपर बटा हुआ है। 9 भागों को पूरे दिन एक दिन में एक बार जरूर पढ़ें। इस तरीके से 7 दिन 9 सब्जेक्टों को आप डेली पढ़ेंगे तो आपका क्या रिवीजन 9 बार हो जाएगा, रिवीजन 9 बार हो जाएगा, जिससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मार्केट से कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर लाकर आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। इस तरीके से आप रणनीति बनाओगे तो आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले लोगे। पद बहुत हैं और इतने पदों पे भर्ती निकलती भी नहीं है। 53,000 में से एक पद लेना कोई ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है। आप तो इसमें से जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल कंफर्म है कि भाई मुझको तो संविधान पूरा बैठा हुआ है, तो बिल्कुल मत पढ़ो इसको और रिवीजन भी मत करो। जब यदि आपको ज्यादा ही कंफर्म है कि मुझको बिल्कुल आता है, इसमें से जो चीज आपको नहीं आती है उसका रिवीजन करो। और जो चीज बिल्कुल भी नहीं आती है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा बिल्कुल ही पार्ट बिल्कुल कमजोर है, तो थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ लो। और जो बिल्कुल आता हो आपको जो भी चीज, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है उसमें जो डाटा हमें याद होते हैं ना, उनको चाहे हम ना पढ़ें पेपर में तब भी हम उनको सही कर देते हैं। और जो हमको आता नहीं है केवल पेपर में वही क्वेश्चन हमसे छूटते हैं। इसलिए या फिर ऐसे क्वेश्चन छूटते हैं जो हमने पढ़े तो होते हैं मगर हमें कंफर्म नहीं याद होता है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें जितना आप रिवीजन करोगे उससे क्या है आपको क्या है वो आंकड़े बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, जिससे आप उनको आसानी से पेपर में हल कर दोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा तो इसमें क्या है आपको केवल याद होना चाहिए और जितनी बार आप रिवीजन करोगे, अब ये 7 दिन बचे, 7 दिन के अकॉर्डिंग ये 8 सब्जेक्टों को प्रतिदिन पढ़ोगे आप, तो आपके क्या 7 बार रिवीजन हो जाएगा और इस तरीके से आप पेपर में दबाव महसूस नहीं करोगे और एक सीट अपनी आसानी से पक्की कर लोगे।